दूसरी वजह, हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए, गोश्त खा रहे हैं, टोपी लगा लेते हैं, जुमा जुमा नमाज पढ़ लेते हैं, आदमी मर जाता है उसको कब्रिस्तान में दफन कर लेते हैं। बस ये जो चंद जाहिरी चीजें हैं, दीन के जो शायर हैं, हमने इन्हीं को पूरा दीन समझ लिया। वजह क्या है कि ये दीन हमें बड़ी आसानी से मिला है, इसके लिए हमने कुछ खोया नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं दी है। इस दीन की कीमत समझना है तो सहाबा से समझो, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस दीन को हासिल किया है। क्या कसूर था हजरत बिलाल का? हजरत बिलाल का कसूर क्या था कि अरब के रेगिस्तानों में, अरब के सहराओं में तपती हुई रेत पर बिलाल हबशी को लेटाया जाता है, उनके सीने पर गर्म पत्थर रखे जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि दीन इस्लाम को छोड़ दो, तौहीद को छोड़ दो। क्या कसूर था उनका? मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं, मैं लरस जाता हूं, मैं डर जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे कितनी मुश्किलात हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी कुर्बानियां हैं। कुर्बानियों का जज्बा आज हमारे अंदर है। आज हम दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए यूपी बिहार छोड़ के बंबई आते हैं, भिवंडी आते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बाल बच्चे चैन की जिंदगी गुजारें। दुनिया की दौलत को हासिल करने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए घर बार छोड़ना आसान है, वतन छोड़ना आसान है, माँ बाप को छोड़ना आसान है। सहाबे किराम ने दीन के लिए, ईमान के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ग़ज़वा तबूक का मौका है, बड़ी परेशानी की ये जंग है, बड़ी परेशानी का मौका है। नबी अकरम अपने सहाबा से कहते हैं कि इस लश्कर की तैयारी में जो हिस्सा लेगा मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आज बड़ा अच्छा मौका मिला है, आज तो मैं हजरत अबू बकर से बाजी मार ले जाऊंगा। हमेशा हजरत अबू बकर मुझसे आगे निकल जाते हैं, आज मैं हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। अपने घर का आधा माल लाकर बारगाह रिसालत में रख देते हैं। अल्लाह के रसूल सवाल करते हैं, माँ अब क़ैता ले अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है या सब कुछ लेकर चले आयो? हजरत उमर फारूक कहते हैं, अब क़ैतु लहुमुन निस्फा, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने आधा माल आपके पास मैं लाया हूँ, आधा घर छोड़ के आया हूँ, बाल बच्चों की जरूरत के लिए छोड़ के आया हूँ। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले आ रहे हैं, वो भी अपने घर का सारा जो भी उनके पास था वो लेके आए हैं, अल्लाह के रसूल के कदमों में रखते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सवाल करते हैं, माँ अब क़ैता ले अहलिक, ऐ अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो या नहीं छोड़ के आए हो? हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपना सारा का सारा माल, सारा का सारा असासा आपके पास लेके आया हूँ। जहाँ तक मेरे घर वालों की बात है, जहाँ तक मेरे अहल वयाल की बात है, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। ये कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह और उसके रसूल की ये मोहब्बत आज हमारे सीनों से निकल चुकी है। वो सूली पर भी चढ़ाए जाते थे तो भी अपने ईमान का सौदा नहीं करते थे। हजरत खुबैब इब्न अदी का वाकया बारहा आपने सुना होगा कि उनको सूली पे चढ़ाया जाने वाला है, उनको ऑफर किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि ऐ खुबैब क्या तुम ये पसंद करोगे कि आज इस सूली पर तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को चढ़ाया जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चढ़ाया जाए? हजरत खुबैब कहते हैं, अरे ये तो बहुत दूर की बात है कि मेरी जगह मेरे प्यारे नबी को सूली पर चढ़ाया जाए। मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरे नबी के मुकद्दस पांव में कांटा भी चुभोया जाए और मेरी जान बख्श दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। तो सूलियां चढ़े, उन्होंने बच्चों को कुर्बान किया, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, माल खर्च किया, तब अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई। दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा। दीन क्या है? दीन पर अमल करने का मतलब कि जन्नत का रास्ता है,
और जन्नत का रास्ता मुश्किलात का रास्ता है। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालों क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे? तुमसे पहले जो ईमान वाले गुजरे हैं, तुमसे पहले जो अल्लाह के नबी गुजरे हैं, उनके ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आई। कभी उनके ऊपर भूख और प्यास की तकलीफ आई, कभी उनके ऊपर बीमारियों की तकलीफ आई। वज़ुल्ज़िलू, इतनी परेशानियां आई, इतनी मुसीबतें आई कि रसूल को कहना पड़ा, ईमान वालों को कहना पड़ा, मता नसरुल्लाह, आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी, आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी। उन्हें सहारा दिया जाता था, उनसे कहा जाता था, इन अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद बहुत जल्द आने वाली है, बहुत करीब आने वाली है। तो आजमाइश का जज्बा आज हमारे दिलों से निकल चुका है। हम दीन के लिए कुर्बानी देना नहीं चाहते। दीन जहां हमसे कुर्बानी मांगता है, हम वहां भी कुर्बानी देने का जज्बा अपने दिल में नहीं पाते। ये हमारी जिल्लत और रुसवाई का दूसरा सबब।